नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। अखंड राष्ट्रवादी पार्टी पक्षाचा 7वा वर्धापन दिवस शहराच्या फ्रेंड्स कॉलनी स्थित न्यू जागृती कॉलनी काटल रोड येथील पार्टी कार्यालयात साजरा करण्यात आला। या आयोजनात अखंड राष्ट्रवादी पार्टी पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज यादव यांच्यासह दैनिक देशोन्नतीचे संपादक प्रकाश पोहरे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती। दरम्यान आताची राजनैतिक परिस्थिती पाहता भविष्यात कशा प्रकारे ते देशातील जनतेशी जुळून त्यांना आपल्या पक्षाची रणनीती आणि पक्षाचा समाज उपयोगी उद्देश समजावून सांगणार आहे याबाबत चर्चा करण्यात आली। कॅमेरामॅन सचिन सहसनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। नमस्कार। आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस 7 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में हमने नागपुर में एक प्रोग्राम रखा और वो प्रोग्राम अचानक तय हुआ क्योंकि मैं लखनऊ से परसों आया था। ये लखनऊ में होना था ये प्रोग्राम, लेकिन ये मेरे यहाँ आने से, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, उपाध्यक्ष भी हूँ, तो इसको मैंने जो है फिर यहीं व्यवस्था बना करके और यहीं पे मैंने एक कॉन्फ्रेंस बुला करके और हमारे जो अपने पार्टी के खास लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको सबको बुला करके मैंने यहाँ पे संपन्न किया। आज हमारा स्थापना दिवस और हमने एक संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया है। वो संकल्प हमने इस बात का लिया क्योंकि मैं विदर्भवादी हूँ। मैं चाहता हूँ कि विदर्भ अलग होना चाहिए ताकि हर समस्या का समाधान हो सके, और ये काफी दिन से चल रहा है। इसमें मैंने काफी आंदोलन किया, जमानताओ जी के साथ, बनवारी लाल जी के साथ में, प्रकाश बाबू के साथ में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर मैंने ये निर्णय लिया, आज मुझे संकल्प लेना है, क्योंकि ये पहली बार मैं यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहा हूँ स्थापना दिवस का। और पहले लखनऊ, दिल्ली, हर जगह हुआ करता था, लेकिन मैं यहाँ होने के कारण से, मेरा घर यहाँ होने के कारण से, ये मैंने यहाँ पे एक संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया। और ये वास्तव में मैं संकल्प लेता हूँ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग आए, वो सारे लोग इसी बात का संकल्प लेते हैं और हम वचनबद्ध हैं पार्टी की तरफ से। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो इच्छा, दृढ़ संकल्प कि वो उन्हें विदर्भ के बारे में आंदोलन करना है और विदर्भ उनको चाहिए। और क्यों चाहिए, अभी प्रकाश बाबू ने बहुत विस्तार से बताया। उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि विदर्भ में बहुत चीजें हैं, काफी पोटेंशियल है, यहाँ पे काफी मिनरल्स हैं, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। फिर भी हम लोगों को बाहर में सारी चीजें भेजना पड़ता है। हम लोग, सारा पैसा हमारे विदर्भ का बाहर जाता है। तो हमारी पार्टी संकल्प लेती है, हम ये निर्णय कर चुके हैं और यहाँ पे स्थापना दिवस के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में कि हमको विदर्भ अलग करना है और विदर्भ हमको अलग चाहिए ताकि हमारी स्वतंत्रता, हमारे लोगों, विदर्भ के लोगों की स्वतंत्रता, हम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। उसके बाद में हमारे यहाँ पे करीब 27 स्पिनिंग मिल्स थी, वो भी आज पूरी बंद है। शक्कर कारखाने जो है हमारे यहाँ के नेताओं ने ये 10 लगाए थे अभी तक, वो शक्कर कारखाने भी पूरे के पूरे बंद हो चुके हैं और पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने ये खरीदे हैं। ये जो पूरे राज्य के अंदर जो क्या बोलते हैं, भूतिया गांव जिसको बोलते हैं या वीरान गांव जो बोलते हैं, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर है 2700 गाँव, और 2700 गांवों में से 2305 गांव अकेले विदर्भ में। जो हमारे यहाँ पे परिस्थिति है, हम एप्पल अगर कंपेयर करें तो विदर्भ के अंदर 101 डैम्स, जिसमें से आधों का पानी खेत में पहुंचता नहीं, यानी वो डैम जो है अधूरे। और जो उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र, उसमें भी 10 जिले, हमारे तो 11 जिले हैं। वहां पे 202 डैम है और सारे के सारे एक्टिव डैम। बिजली हम बनाते हैं, उसमें से 13% बिजली से विदर्भ वाले को यूज होती है और बाकी की 87% बिजली जो है वो विदर्भ के बाहर जाती है, जिसका विदर्भ को 1 रुपया नहीं मिलता विकास के लिए।
वही परिस्थिति जीएसटी के बारे में है, वही परिस्थिति हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में है। हमारे से 4 गुना इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र में है। और फैक्ट्री जो है वो तो फैक्ट्रीज के आपके पास में जो पुस्तिका मैंने दी उसके अंदर मैंने काफी टेबल्स बनवाए हैं। और क्योंकि आज के बाद ऐसा है कि ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करने का समय है, ना ही कोई सुनने को तैयार है, तो इसीलिए मैंने बुलेट पॉइंट कुछ किताब बनाई है आपके लिए। और बुलेट पॉइंट से आपको पता चलेगा, वो जो टेबल्स है वो आप देखेंगी तो आपको सारी बातें उसके बारे में पता लग जाएगी। आज के घड़ी में ये भी एक सबसे बड़ी और खतरनाक बात है, अगर आप सारे लोग विदर्भ के हो रहते हो यहाँ पे, तो मैं आपको एक भयंकर बात बताता हूँ। जब इनके साथ में जब जुड़े थे तब हमारी जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो 3.25 करोड़ थी। और 3.25 करोड़ के हिसाब से हमारे 66 विधायक थे। और 60 से आज 23 यानी 63 ईयर्स हो गए। 63 साल में पूरी दुनिया की आबादी जो बढ़ी है वो करीब करीब 3 गुना बढ़ी है। महाराष्ट्र की भी आबादी 3 गुना बढ़ी है, लेकिन उसके अंदर विदर्भ की जो आबादी थी उस समय पे 3.25 करोड़। आज 63 साल के बाद में हमारी आबादी हो गई है 2.25 करोड़, यानी 50 लाख लोग कम हो गए। क्या यहाँ पर कोई नए बच्चे पैदा होना बंद हो गए, या यहाँ पे बहुत ज्यादा मौतें हो रही है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जब पढ़े लिखे हो जाते हैं तो बच्चे सारा विदर्भ छोड़ के बम्बई, क्या बोलते उसको, हैदराबाद, दिल्ली, मद्रास या इधर उधर जहाँ पे उनकी रोजी रोटी किस्मत लिखा क्या है वहाँ चले जाते हैं। लंदन, मद्रास, लंदन है, अमेरिका है, कनाडा है, इस तरीके से जाते हैं बच्चे। वहाँ जाने के बाद में जब सेटल हो जाते हैं 1-2 साल के बाद में, वो माँ बाप को बोलते हैं कि पापा अभी आप भी इधर आ जाओ, तो मम्मी पापा भी उधर जाते हैं। विदर्भ के हर 20 घर के पीछे एक घर को ताला है। आपके भी जो भी रिश्तेदार होंगे या आपके भी अगर पहचान में होंगे तो आप भी इसका स्टडी करते रहिए। आपको दिखेगा कि आपके भी रिश्तेदारों के बच्चे बच्चियां, क्या बोलेंगे उसको, पोते हो गए या ये हो गए, ये सारे विदर्भ छोड़ के बाहर गए। तो ये विदर्भ जो है अभी कुछ सालों के बाद में सिर्फ ये बुड्ढों का गाँव रहा, क्योंकि यहाँ के सारे बच्चे यहाँ से बाहर गए हुए आपको दिखेंगे। और उसके बाद में आपको ये दिखेगा कि ये विदर्भ के अंदर जो है, जो विदर्भ को जो ये बोलते थे कि वरार और सोने की करार, यानी रीजन विथ ए गोल्डन बॉर्डर, ये सोने की किनार पट्टी वाला प्रदेश था। और सोने की किनार पट्टी हमको इसलिए लगी थी, सोने की किनार पट्टी हमारी इसलिए हो गई थी। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. गहनों से ऐसे सजे सजाए, सबसे आकर्षक मुझे बनाए, रेणुका ज्वेलर्स के गहने ऐसे सबके दिलों को जीत जाए। रेणुका ज्वेलर्स, रेणुका ज्वेलर्स। रेणुका ज्वेलर्स 1998 से गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए सबसे विश्वसनीय नाम। अमन इंपीरियल नियर अनंत नगर बस स्टॉप।